प्रिय विद्यार्थियों एवं श्रोताओं, सादर अभिवादन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से 20 फरवरी 2025 को ये ITEP बीएड जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP, उसका विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इनवाइटिंग ऑनलाइन applications for National Common Entrance Test NCET 2025 for admission to 4-year Integrated Teacher Education Program ITEP regarding। नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी has been interested by the NCT National Counseling for Teacher Education with the responsibility of conducting the National Common Entrance Test NCET for admission to 4-year Integrated Teacher Education Program ITEP in selected central state universities institutions including IITs, NITs, RIEs and government colleges ATEC for the academic session 2025 and 26। तो ये NCT के माध्यम से नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन जो है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को ये सौंपा गया है दायित्व इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो परीक्षा होगी उसको कराने का। और ITEP is a dual major program. The first major in education with school specific stage specialization and the second major is in a opted discipline। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कि जिस बच्चे को शिक्षक बनने की इच्छा है वो इंटरमीडिएट के बाद ही इंटर करते हुए सोचना प्रारंभ कर दे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। और आज तक क्या होता था, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता था तब तक उसको पता ही नहीं होता था कि मुझे भी टीचर बनना है, लेकिन उसके बाद उसने बीएड किया और टीचर बना तो वो गुणवत्ता नहीं आ पाती थी। कुछ ही कमी लोग होते थे कि जो एक इंटरेस्टेड होकर के बीएड करते थे, तो उसकी भरपाई के लिए कि अर्थात 11वीं 12वीं से ही बच्चा टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसी समय सोच ले कि उसने बीए बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स प्रारंभ है जिनको शिक्षक बनना है। यद्यपि बन कुछ और भी सकते हैं 4 ईयर बीएड प्रोग्राम ग्रेजुएशन के साथ बीएड प्रोग्राम करते हुए, लेकिन उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनको टीचिंग में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वो इस कोर्स को करें। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA will be conducted the national common entrance test NCET 2025 in 178 cities। तो यानी ये जो NTA कराएगा 178 शहरों में कराएगा इस परीक्षा को, एंड 13 मीडियम्स अक्रॉस इंडिया इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यानी 13 भाषाओं के माध्यम से भी ये टेस्ट कराया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से यानी CBT के माध्यम से। मोड फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। इसका शेड्यूल आप देख सकते हैं, ये शेड्यूल दिख रहा है नीचे। कैसे करना है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और इसकी अंतिम तिथि है 16 मार्च 2025 को, और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI इत्यादि से 16 मार्च तक हो पाएगा। और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स यानी कोई त्रुटियां होगी हों और उनमें करेक्शन करना हो तो 18 मार्च तक आप 18 मार्च से 19 मार्च तक कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन,
तो द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025, तो यानी कौन सी सिटी में, यद्यपि जो सिटी आप चूज करते हैं उसी में मिल जाता है, लेकिन कभी खुदा न खास्ता बड़ी सिटीज़ में अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर भी चाहिए पर्याप्त संस्थान को जहाँ पे वो एग्ज़ाम होगा, तो उस आधार पे कहीं दूसरी सिटीज़ में भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन होता कम है। और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, तो आप इस वेबसाइट से इसको एग्ज़ाम होने से 3-4 दिन पहले इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पहले नहीं होता है, उसमें भी कुछ गोपनीयता के कारण। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन निश्चित कर दिया है 29 अप्रैल 2025 को। पिछली बार तो एक एग्ज़ाम जून में हुआ और उसके बाद वह उसमें कुछ ऑनलाइन तकनीकी दिक्कतें रहीं, तो फिर जुलाई में हुआ। तो इस बार बहुत समय पे हो रहा है, अर्थात समय पे होने का मतलब है आपका जून जुलाई से स्टार्ट भी हो जाएगा, यदि आप उस एग्ज़ाम में निकलते हैं और आपको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाता है तो। और फिर डिस्प्ले द ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज भी अपने हिसाब से आ जाएगी। आप वेबसाइट www.nta.ac.in पर आप देख सकते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट वो उसी में होगा, लगभग 1 आध महीने के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर आ जाएगा। तो अब इसको जब हम आगे देखें तो दूसरे पेजेज में आपको बताया गया है इसमें कि किस प्रकार से मतलब किस प्रकार का इसमें पाठ्यक्रम होगा, कैसे इसका सिस्टम होगा। तो इसमें दिखाया गया सेक्शन 1 में, सेक्शन जो फर्स्ट है ये देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन। तो यानी एक प्रथम भाषा के रूप में और द्वितीय भाषा के रूप में आपको अलग अलग लैंग्वेजेज चयन करनी है। और दूसरा आपका ये सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें आपके जैसे कोई बच्चा आर्ट स्ट्रीम वाला बच्चा पढ़ता है भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, उसी प्रकार से कोई विज्ञान वर्ग वाला बच्चा पढ़ता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित इत्यादि, तो उससे संबंधित डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। और इसमें जैसे ये दे रखा 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन, तो यानी उसमें 3 जो डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको चयनित करने होंगे। नीचे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो सब दिया है नीचे। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। दिस इज़ अ मैंडेटरी सेक्शन, ये सबके लिए अनिवार्य है, अर्थात कोई कला वर्ग वाला हो, वाणिज्य वर्ग वाला हो या विज्ञान वर्ग वाला हो। तो जनरल टेस्ट विल बी 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो यानी 28 क्वेश्चंस होंगे आपको इसमें, जो अनिवार्य वाला सेक्शन है 25 क्वेश्चन हल करने होंगे। और चौथा आपका है सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, अच्छा, जो शिक्षण अभिरुचि होती है उसके संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन, यह भी अनिवार्य आपका सेक्शन रहेगा। इसमें आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। तो इस प्रकार से आपका जब हम आगे बढ़ें तो मोड ऑफ द टेस्ट ये दिखा रखा है। इसमें यहाँ आप देख पा रहे होंगे मोड ऑफ टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी के माध्यम से आप कंप्यूटर के आगे बैठेंगे और वो कोई बच्चा डरे ना, उसको सब बताया जाता है कैसे करना है। आपको बस प्रश्न कर करके क्लिक कर देना होता है, ज़्यादा सब वहाँ पे जनरेट होता है, यानी उसका हैंडलिंग वहाँ के माध्यम से जो भी उसके कर्ता धर्ता होते हैं वो करते हैं। और टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें, यानी विभिन्न प्रकार के 4 प्रकार। और मीडियम 13 लैंग्वेजेज, इसमें 13 भाषाओं में आप मीडियम यानी माध्यम प्रश्न पत्र देने का चयन कर सकते हैं। और लैंग्वेजेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो यानी जो लैंग्वेज के आपके पेपर होंगे उसमें क्या होगा, आपका भाषा की सामान्य जानकारियाँ हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बोधात्मक शक्ति कैसी है, और उसका थोड़ा साक्षरता के रूप में आपका उसके प्रति एप्टीट्यूड कैसा है, और वोकैबुलरी कुछ शब्दकोश के बारे में आपका पूछा जाएगा। और डोमेन सब्जेक्ट में एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। तो यानी आप वाणिज्यिक कर रहे हैं और विज्ञान कर रहे हैं या कला वर्ग कर रहे हैं तो आपको इंटर लेवल का जो होगा उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिलेबस, हाँ अभी ऊपर वाला रह गया था, तो जैसे सिलेबस ये है
जो जनरल टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो अंकात्मक एबिलिटी होती है, और क्वांटिटिव रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी अटैक इत्यादि जो यानी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें आपका होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक से रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेजेज अटैक। तो यानी टीचिंग में मतलब आपका जो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति है, वो किस प्रकार की है, उससे संबंधित इसमें पूछे जाएंगे। तो अगला जो आपका मुख्य समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट है तो आप देख रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन 23 होंगे, 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपने एक लैंग्वेज चयन कर रखी है। जैसे मान लीजिए किसी ने हिंदी चयनित कर ली है, दूसरी लैंग्वेज जो चयनित कर रही है उसमें भी 23 सवाल होंगे, 20 करने हैं। जैसे यानी अदर देन लैंग्वेज जो फर्स्ट में चयनित नहीं कर रखी है, तो वो आपकी संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, वो कोई कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी जो भी आपकी लैंग्वेजेज हैं उनमें हो सकती है। और तीसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड, 23 नंबर का है, इसमें भी 20 आपको करने हो रहे हैं, कंपलसरी है ये। और जनरल टेस्ट है, इसमें भी आपके इसमें 28 क्वेश्चंस हैं और 25 करने हैं उसमें से, बहुत अच्छा है। और 3 जो हैं ये डोमेन सब्जेक्ट्स आपके, जैसे अर्थात कला वर्ग का बच्चा है, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल, तो 28 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें 25 करने हैं। और कोई साइंस पृष्ठभूमि का बच्चा है तो उसको भौतिक विज्ञान, गणित, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान इससे संबंधित पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उससे संबंधित जानकारी है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे और इससे संबंधित आपको नेट में भी सब कुछ मिल जाना है। और द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेज आपके बता रखी है कि कितनी लैंग्वेजेज हैं, उसके बारे में इसमें पूरा विज्ञापन दे रखा है। तो आगे हैं उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ, देखिए आईटीईपी बीएड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईटीईपी बीएड अभी सारे विश्वविद्यालय नहीं कराते हैं। जिन जिन विश्वविद्यालयों ने अनुमति ले रखी है वही विश्वविद्यालय भी एनटीए के माध्यम से परीक्षा करवाते हैं। तो उसमें सेलेक्टेड विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। तो नीचे आपको पूरी सूची भी मिल जाएगी, आप कहाँ से करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आगे इसमें कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्म के बारे में बताया गया है। आप NCERT की साइट पर भी जा सकते हैं और एग्ज़ाम्स nta.ac.in पर भी आप कर सकते हैं। इतना आप जानते हैं आजकल सभी लोग नेट से और मोबाइल से जुड़े हुए लोग हैं। और फिर आगे हैं ये जो आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर द NCTE 2000। तो आपको स्टेट वाइज ये एग्ज़ाम सेंटर आपके दिखाए गए हैं। अगले पृष्ठ में जाते हैं, वही हैं स्टेट्स और एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये आपके आ रहे हैं। और फिर आपको ये लैंग्वेज की जिसमें हम बात कर रहे थे अभी, ये लैंग्वेजेज आपको दिख रही हैं। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन NCERT 2025। सेक्शन फर्स्ट में दिखाया है, देखिए जैसे 101 हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दूसरा हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य, जैसे असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़ीसा है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन संचार के लिए हिंदी है, अरबिक है, बोडो है, चाइनीज़ है। इस प्रकार से ये लैंग्वेज है। और यहाँ पे संस्कृत यहाँ पे दिख रही है, और ये संताली इत्यादि ये लैंग्वेजेज आपकी दिख रही हैं। और फिर इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके जो सेक्शन सेकंड है डोमेन सब्जेक्ट से संबंधित है। देखिए अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगती है एक चीज़, जैसे कोई बच्चा अगर डोमेन सब्जेक्ट में दो जैसे अर्थशास्त्र भूगोल पढ़ रहा है, तीसरा संस्कृत लेना चाहता है, या राजनीति विज्ञान, होम साइंस है, हिस्ट्री है, वो संस्कृत लेना चाहता है, तो इसमें संस्कृत लैंग्वेज में तो है ही, साथ में इसमें देख रहे होंगे आप ये सेक्शन सेकंड 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या है कि आपके
इतने डोमेन सब्जेक्ट हैं, इनमें जो संस्कृत भाषा है वो डोमेन में भी दे रखी है, देख रहे होंगे आप। तो इसमें अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग इत्यादि, एग्रीकल्चर, तो ये आप सब देख पा रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पूरे नहीं पढ़ता हूँ। और सेक्शन 3 मैंडेटरी, तो 327 इसका कोड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। और सेक्शन 4 मैंडेटरी जनरल टेस्ट है, ये सभी को देना है, चाहे कोई किसी भी स्ट्रीम को चूज करे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दिखाया गया है जो लिस्ट दी गई है, इसमें लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIEs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एट फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2025-26 है। इसके माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इसमें हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं उत्तराखंड से उत्तराखंड के बारे में बात करूं, तो ये उत्तराखंड में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल है। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, दिल्ली में आप देख सकते हैं अलग अलग। उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पिछली बार भी ये वीडियो बनाया था, अब इसके माध्यम से ITP 4 ईयर B.Ed के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा ये बात, कि इसमें 4 ईयर B.Ed प्रोग्राम में जो नई शिक्षा नीति के तहत कैडर है वो 4 प्रकार से बांट दिया गया है। पहला, बाल बाटिका से लेकर के कक्षा 2 तक जो B.Ed होगा वो फाउंडेशनल B.Ed कहलाया जाएगा। और दूसरा जो B.Ed है वो 3 से 5वीं तक, उसको प्रिपरेटरी B.Ed कहा जाएगा। तीसरा B.Ed है 6 से 8 तक, उसको मिडिल B.Ed कहा जाएगा। और चौथा B.Ed है सेकेंडरी B.Ed, उसको 9th से 12th तक का माना जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ये लोगों की जानकारी में अभी भी नहीं आ रहा है। ये देख रहे होंगे आप, ये आपके दे रखे हैं कौन विश्वविद्यालय किस प्रकार का B.Ed करा रहा है, ये दिखा रखा है आपको। देखिए, हरियाणा की बात करें तो BA B.Ed करा रहा है और BSc B.Ed करा रहा है, अर्थात BCom B.Ed नहीं करा रहा, और वो सेकेंडरी B.Ed करा रहा है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो देखिए ये प्रीपरेटरी B.Ed करा रहा है। प्रीपरेटरी का मतलब 3 से 5 तक। देखिए एक कोई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, देखिए ये मिडिल B.Ed भी करा रहा है। तो यानी सारी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग। उत्तराखंड में देखिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी को आप देख पा रहे होंगे, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, ये BA B.Ed, BSc B.Ed, BCom B.Ed करा रही है, लेकिन ये कौन सा B.Ed करा रही है? प्रिपरेटरी B.Ed, अर्थात 3 से 5वीं कक्षा तक के लिए। अर्थात जो इससे B.Ed करेगा वो 3 से 5वीं कक्षा तक का शिक्षक बन पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने वाला, बच्चे बाद में पूछते हैं। तो अब ये देखिए आगे आप देख रहे होंगे, इसमें सारे प्रदेश आपको दिख रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय दिख रहे हैं, और वो कौन सा B.Ed करा रहे हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे उसमें 3 हैं, भोपाल, जयपुर और गुरुवायूर। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ सेकेंडरी B.Ed कराती हैं, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। और HNB है, जैसे ये भी सेकेंडरी B.Ed करा, अर्थात यहाँ से B.Ed करने वाला जो बच्चा होगा वो आपका 9 से 12 तक का शिक्षक कल भविष्य में बन पाएगा। तो जो मैं बात कर रहा था अभी आपको, ये मध्य प्रदेश में भोपाल कैंपस है, भोपाल कैंपस मध्य प्रदेश का, देखिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस, और ये BA B.Ed सेकेंडरी करा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से राजस्थान में देख लीजिएगा, उसी पर केरला में देख लीजिएगा। तो आगे ये आपका पूरा डिटेल है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो बाल बाटिका से कक्षा 2 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फाउंडेशनल B.Ed करेंगे। जो विश्वविद्यालय फाउंडेशनल B.Ed करा रहा है, अभी मुझे लग रहा है फाउंडेशनल B.Ed में है नहीं, और कुछ विश्वविद्यालय जो 3 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो प्रिपरेटरी B.Ed करेंगे। जो 6 से 12 8वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो मिडिल B.Ed करेंगे, और जो 9 से 12 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो सेकेंडरी B.Ed करेंगे।
तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। किस विश्वविद्यालय में कितना शुल्क है, क्या है, ये विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा। पूछ करके आप अपना जो भी आर्थिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप उस विद्यालय का चयन कर लीजिए। अभी तो आपको खैर एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपकी जो अंक आएँगे उसके आधार पर आपको विश्वविद्यालय मिलेगा। और जो संस्कृत माध्यम से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर, जयपुर परिसर बहुत अच्छे विकल्प हैं, और उधर दक्षिण की ओर गुरुवायूर परिसर केरला का। तो यहाँ पे जैसे भोपाल कैंपस की बात करूँ तो यहाँ पे छात्रावास की भी व्यवस्था है बच्चों के लिए, और मेस है, सब कुछ, और बहुत कम चार्ज में। तो ये आप लोग अपने करियर के लिए जो शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर अवश्य सुनें, और कोई दिक्कत होने पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।